सुबह की चाय की चुस्कियां लेने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं अपने गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में अपनी पुरानी धरोहर के पास, जिसे हम लोग बोलते हैं घराट और अपने स्थानीय भाषा में कहते हैं घट, जो कि पंचक्की है। पानी के द्वारा ये चक्की चलती है। साथ ही सर्दियों का मौसम आ गया है, तो आजकल हम लोग जाते हैं जंगलों में सूखी लकड़ी लेने के लिए, और हालत आजकल बहुत ही ज्यादा डाउन भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि शहरों में मेहनत नहीं है, और इसी जगह से फिर मैं गया था पैदल जान हथेली में रखकर। कितने कान लगे। घराट में अनाज पीसने का पैसा नहीं देते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम आप सभी लोगों को। और आजकल तो अपना मॉर्निंग का समय कुछ ऐसे ही होता है। सुबह सुबह से रिश्ते को ही देखना पड़ता है भाई। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? उसे इस दिल में कहीं छुपा के रखा है। सुना है खूबसूरत चीजों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। तो आजकल अपने पहाड़ों में सुबह सुबह के समय में काफी ज्यादा ठंडा हो रहा है। तो मॉर्निंग के अभी सुबह 5:30-6 हो रहे हैं, और मैं यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत अनाज लेके गेहूं का कट्टे में जा रहा हूँ घराट की तरफ। लाइट वाली चक्की नहीं है हमारे गांव में, तो हम लोग पंचक्की में ही डिपेंड होते हैं। मॉर्निंग का समय है, धूप बिल्कुल भी नहीं आई हुई है। यहाँ से अपने गांव की जो पंचक्की है करीबन 1 किलोमीटर की दूरी में है, एकदम स्ट्रेट है। ये जो अनाज दिख रहा है आपको पीठ में, इसको वहाँ पर रखना भी पड़ता है क्योंकि घराट कम है यहाँ पर, और लोगों की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है। फटाफट जाना पड़ता, पहले पहुंचना पड़ता, वरना अगर कोई पहले पहुंच गया तो टाइम लग जाता। उसके बाद 5-6 घंटे तो वेट करना ही पड़ता है अगर घराट खाली ना हो। आज की मॉर्निंग की जो मेरी दोस्त है वो छोटी है, तो ये हमेशा मेरे साथ आती है। गांव में अभी भी 5-6 घराटे हैं जो कि पहाड़ों की, हमारे गांव घरों की पुरानी धरोहर मानी जाती है। बाकी धूप देखिए अभी पहाड़ के ऊपरी परत में ही आ रखा है, और थोड़ी बहुत बर्फबारी भी हो रही है पहाड़ों के ऊपरी परत में। घराटों में ही, पंचक्कियों में ही लोग अनाज को पीसते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ ये चीज़ें अब नष्ट होते जा रही हैं। सारे लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं। तो आते आते दोस्तों ये 2 घराटे तो पैक हो रखी हैं, क्योंकि देखो जो पनियालू बोलते हैं वहाँ से पानी आ रहा है दोनों घराटों में। साथ में ये वाला घराटे पूरा पैक हो रखा है। यहाँ पर भी कोई ना कोई आ रखा है सुबह सुबह। मैंने सोचा कि मैं पहले आ गया हूँ, लेकिन गाँव के इतने ज़्यादा मेहनती लोग होते, महिलाएं पुरुष सारे के सारे घराटों में पैक हो रखे हैं भाई। ये होता है भाई नतीजा सुबह सुबह इतना ज़्यादा सोने का। चलो जी अंदर चलते हैं घराट के, और यहाँ पर तो ऑलरेडी घराट लगा है। हाथों में आपको गेहूं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर अपने पूरी फैमिली के लिए यहाँ पर गेहूं पीसने में लगी पड़ी हुई है। और अभी थोड़ा बहुत गेहूं तो इनका पूरा पीस चुका है। अभी कम से कम आधा घंटा और लगेगा यहाँ पर। और अपने पहाड़ में कुछ इस प्रकार से पूरा ये पंचक्की होता है, पहाड़ी तरीके से पूरा ये देखो भाई अनाज पीसने में लगा पड़ा है। और यहाँ पर आपको बाल्टी टाइप के दिख रही होगी, तो इसमें अनाज होगा। और यहाँ से सामने से देखो भाई, यहाँ से अनाज गिर रहा होगा। तो घराट में जैसे 5-6 घंटा लग जाता है, वैसे जो इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें हैं, जो लाइट वाली चक्कियाँ होती हैं ना, उनमें 10 मिनट भी नहीं लगता, 5 मिनट भी अच्छी तरह नहीं लगता है। तो हमारे गांव के घराटों में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो जो मैं आ रहा हूँ ये तालघाट जाने के लिए, या मालघाट भी जा सकते हैं इससे, क्योंकि 2 जगह हमारे घराट हैं, 4 घराट हैं हमारे। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ये भंगदरा वाला रास्ता है। तो अभी यहाँ पर मैंने अनाज अंदर रख दिया है। अभी भाभी जी को कम से कम 1-1.5 घंटा यहाँ पर लग जाएगा। चलिए अभी सुरेश लोगों के घराट में देखते हैं भाई। यहाँ पर भी कोई महिला लग रही है मुझे, और यहाँ पर मैंने महिला सोचा, लेकिन हमारे चाचा जी हैं भाई, लगे हो। तो यहाँ पर देखो भाई हमारे चाचा जी घराट पीसने में लगे पड़े हैं अनाज। तो नीचे कल्याण ताऊ जी लोगों के वहाँ पर मैं आया, तो यहाँ पर तो अभी भाभी जी लोग जौ पीसने में लगे पड़े हैं। तो सारे के सारे जगह आज तो पूरा एकदम पैक है, सारे लोग अनाज पीसने में लगे पड़े हैं। बाकी मैं चलता हूँ अभी घर की तरफ। धूप नीचे अब केमू गांव के जड़ तक आ गई, लेकिन अपने गांव में अभी तक नहीं आ रखी है। अब बर्फ देखो भाई थोड़ी बहुत हो रखी है। बाकी मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ कितने ज़्यादा भयंकर चट्टानों में हमारे गांव का उरेडा वाला लाइट वाला जगह है। सामने रहा बिजली घर, और ये अभी पीछे का भाग है। और पीछे आपको पूरा दिख रहा होगा, यहाँ पर बिजली घर है ये।
और इतने ज़्यादा खतरनाक ना, अभी तो ठंडे का मौसम है, काफ़ी ठंडा हो रहा है, लेकिन बरसात के दिनों में जब यहाँ पर पूरा चौमास होता है ना, हमारे गांव से इतना ज़्यादा दूरी में है, तो यहाँ पर जो बिजली देने वाले जो भैया जी लोग हमारे गुमानदा हैं, और लगा लो भाई रात भर यहीं पर ही रहते हैं बरसात के दिनों में। ये पूरे पेड़ है, उसमें जो जंगल है पूरा घना भी हो जाता है, कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। तो ये वाले क्षेत्र में बरसात के दिनों में इतनी ज़्यादा आफत आती है, थोड़ा बहुत ये जगह डरावना भी है, और एक अकेला इंसान यहाँ पर कैसे रह सकता नहीं। एक यहाँ पर ये सोलर लाइट भी लगा रखा है आजकल, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि पूरा अंधेरा वाला जगह है ना, वो रात भर रहते हैं यहाँ पर से लाइट हाइट देते हैं, सुबह के टाइम तो चले जाते हैं क्योंकि सुबह टाइम लाइट चले जाती है। और लगा लो, और उनकी जो घरवाली है भाभी जी है, वो भी यहाँ पर आती थी उनके साथ, तो इतनी ज़्यादा वो लोग मेहनत करते थे। तो ऐसे जो पावर हाउस वाले होते हैं, बिजली देने वाले को, तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ भाई, और बहुत बढ़िया तरीके से बिजली देते हैं। और साथ में यहाँ पर हमारे भैया जी लोगों का ये गौशाला टाइप का है, यहाँ पर वो लोग रहते ही हैं जब ठंडे का मौसम कम होता है ना। तो पैराड़ तक अब तो सूर्य भगवान जी भी प्रकट हो चुके हैं। जय हो सूर्यदेव भगवान, सबकी रक्षा करना। अभी भाभी जी लोग जा रहे थे, उनको पीरियड्स हुआ होगा, तो वहाँ पर नहाने के लिए, तो वहाँ पर जगह बना रखा है पीरियड्स वालों के लिए, अलग सा जगह है नहाने के लिए, कपड़े वपड़े धोते हैं, नहाते धोते हैं। तो जिस रास्ते से अभी मैं आया था, उस रास्ते में जो महिलाएं और बहनें जो है ना पीरियड्स होते हैं, और हमारे पहाड़ों में पीरियड्स को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं यार। शहरों में ऐसा नहीं होता है, 4-5 दिन तक खाना पीना नहीं बनाते हैं, पानी हानि में टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का ये पहाड़ों में मानते ही हैं, देवी देवताओं का स्थल है तभी जाके। वैसे तो जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, देवी के अवतार होते हैं, बट क्या करें, पहले से चली आ रही है, तो इस चीज़ को हम लोग मानते ही हैं। इस चीज़ को आप लोग बुरा मत मानना। तभी जाके भाभी जी अभी जा रही होंगी नहाने धोने के लिए वहाँ पे, जहाँ पर पीरियड्स वालों के लिए अलग सा स्थान बना रखा है। तो पतझड़ का मौसम जैसा आ रहा है, तो पूरे उतीस के पत्तियां देखो पूरे के पूरे गिर गए हैं। तो जैसे सुबह होती है और धूप आती है, तो सारे के सारे पशुओं को जंगल की ओर भेजा जाता है घास चरने के लिए, और शाम को ये सारे पशुएं वापस आ जाते हैं। माड़ा बड़ा पूछ हमारा बजा, चलो चलो को, चलो चलो का। तो ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर गाय भगाने में लगे पड़े हुए हैं, जैसे मॉर्निंग होती है ना। ये आगे तो पूरा ठंडा हो रहा था मौसम, अभी घर पहुंचते धूप आ गई, और ताई जी तो बड़ा करके अभी अपने आंगन में झाड़ू मारने में लगी हुई है क्योड़ से। और ये क्योड़ भी अपने गांव में ही हम लोग घर में ही बनाते हैं। ये देखिए भाई, गुड मॉर्निंग ताई जी। गुड मॉर्निंग। बढ़िया हो रहे हो, बढ़िया हो रहे हो, हे घट जा रहे सी, और सब बढ़िया। बढ़िया। तो अभी धूप आते इन्होंने अपने पशुओं को भी बाहर में बांध दिया है। आजकल जंगल नहीं बेचते हो, घर में घास चारा हरा। हाँ, आजकल गोशी भी जंगल में घास होगा ही नहीं। हाँ, तभी घर में काट के लाते हो। हाँ, वहाँ रखा है, लूटा बनाया है। लूटा बनाया है जी जी। और क्योड़ से काट, झाड़ू मार रहे हो क्योड़ से। ये देखो भाई, ये ताऊ जी ने बनाया घर पे। अपने घर में पहुंचते ही देखो भाई, प्यारी प्यारी धूप आ रखी है। अभी तो कपड़े बाहर नहीं सुखा रखे हैं, और थोड़ा घर का छोटा मोटा काम करते हैं। उसके बाद दादी जाएगी घराट पे, और मैं जाऊंगा उधर जंगल लकड़ी लेने के लिए। कल भी गया था वहाँ। चले जी, घर पे पहुँच चुके हैं। 9 बजे को अल्लाह 9:30 बजे जाए, 1-1.5 घंटा लगल ना खाने खा पे रात। 9:30 बजे जाओगे अगर आप घराट पे, तब ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, वरना खाली बैठना पड़ेगा। ठीक है, बैठूंगी फिर वो तोड़ देगा। वो कोई नहीं चोरता है। क्यों नहीं तोड़ता है? आप अपना बटन लगाए, नीचे वाला बटन भी खुला है। अपना आप खुलता है ना तेरे को, कि तेरे तू जो अपना पैजामा में बटन लगाना। पैजामा बटन है नहीं, नाड़ा है, नाड़ा में अच्छी तरह से नाड़ा बाद। ठीक है, आप जाओगे फिर ना, मैं लकड़ी जाऊंगा। ठीक है, आप जाना घर। तेरे बाबला जा पाए कहाँ लगा हाँ छिट कर कोई चाटा जाओ अनु ये गा दी तब आमी इतना घना गाड़ अरे कतर खाले इतर खाल बता मार क्या खाने। मैंने ऐसे बोला नहीं, आप अपना ही तो खा रहे हो मेरा। तो सोच रहा है ये बुढ़िया खाना नहीं खाते थे, काम करते थे करके। अब मैंने कब सोचा यार ऐसा, तेरे दिल में मैं आपके बहुत इज्जत करता हूँ। ननमुदी हाल में ना खाइन। और आज का अपना जो खाना है भाई, पालक और आलू मिक्स करके, साथ में ये देखो भाई मूली है, ये है मूली। और दादी जी बढ़िया करके यहाँ देखो, जब दादी जी खाना खाती है ना बहुत अच्छी लगती है भाई। ये लो आँख भाई, क्या आती ले 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 आँख, मैं प्यार से खिला रहा है आँख। अरे
तो पापा जी भी यहाँ पर आ चुके हैं और पापा जी और आजकल मेरे दोनों की बढ़िया करके ड्यूटी हो रही लकड़ी जाने की। और दादी जी तो यहाँ पर बढ़िया करके अभी इस रिश्ते को झुलाने में लगी पड़ी है। क्या अभी बीजू हम आने की तो छिट गड़ी ना, हम आना बढ़ जा रहे आल साहब अभी दीदी चोर बुलाना मैं जो खाना मुझे बोला बोलते साहब है। तो मीना तो यहाँ पर अभी सृष्टि को नहलाने में लगी हुई है और मैं जाता हूँ अभी जंगल लकड़ी लेने के लिए। अभी मुझे जाना है सामने के पहाड़ों में लकड़ियाँ काटने के लिए। रस्सी दे दो। हाँ अकेले जा रहा हूँ। दादी माँ यहाँ पर आगे से गेहूँ पीसने में लगी पड़ी है। रस्सी दे दो रस्सी। तो मेरी दादी जी तो यहाँ पर अभी घराट में यहाँ पर मस्त करके गेहूँ पीसने में लगी पड़ी हुई है। अरे अब लकड़ी जाना, आज जब तक आसमान साफ है तब तक वहाँ जंगल से लकड़ी काटना। जो काटा हुआ है वो तो फिर भी ला जा, बारिश लगी में भी ला सकते हैं। तो मैं सुबह का टाइम में यहाँ पर आया था घराट में अभी गेहूँ पहुँचाने के लिए, तो वाला रस्सी ले गया था और मैंने यहीं से रस्सी ले लिया है। तो अभी दिन के 12:30 हो रहे हैं और मैंने थोड़ी बहुत लकड़ियाँ तो बना दी हैं। यहाँ पर काट रहा था मैं कुल्हाड़ी से और हाथों में बहुत ज़्यादा छाले पड़ गए। एक यहाँ पर पड़ा है, एक यहाँ पे, तो पेन हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। बाद में चलो काम करते करते ये सेट हो जाते हैं, बट कभी कभी ये छोटे हो जा रहे हैं ना तो भाई पूरी मेहनत बर्बाद हो जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मैं डोका लेके आऊँगा यहाँ पर, तो उसमें सारा कट्टे में भर के फिर छोटे छोटे वाली चीज़ भी ले जाऊँगा, क्योंकि बर्बाद नहीं करना है। अगर पर्यावरण वनस्पति इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रही हैं हमें, तो भाई उसका पूरा उपयोग करना चाहिए, पूरा लाभ उठाना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए ना। तो छोटी छोटी वाली चीज़ों को भी मैं बाद में ले जाऊंगा घर की तरफ। अभी थोड़ा लकड़ियाँ और बनानी है, उसके बाद मैं चलता हूँ घर। फिर बाद में दादी जी के वहाँ पर जाना है, घराट से मैंने गेहूँ भी लाना है। बाकी यहाँ साइड नज़ारे देखो कितने मस्त लग रहे हैं और ऊपर साइड बुग्याल है जहाँ पर पशु कुछ महीनों के बाद आएंगे। आज आफत आने वाली है, पहले मैं खुद ही उठ जाता हूँ यार। एक तो कोई भी नहीं ना। जय हो। दोस्तों आप लोगों को जस्ट मजाक लग रहा होगा, बट बहुत टफ है भाई लकड़ियाँ लाना। फिर कहीं पर हम लोग स्टे करते हैं ना तो फिर खड़े होने में बहुत दिक्कतें होती हैं भाई। ये पूरा रास्ता ना ये भूस्खलन हुआ था, तो इसको पहले मैं लकड़ियाँ सही करता हूँ। ज़्यादा भयंकर रास्ता होता है भाई, और ऊपर से पूरे भूस्खलन भी होते हैं। भूस्खलन वाला बड़े बड़े पत्थर विशालकाय वाले गिरते भी हैं। पहाड़ों में रह के बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि शहरों में मेहनत नहीं है, शहरों में भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। शहर के लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और आजकल तो अधिकांश जो गांव के लोग हैं वही शहरों में रहते हैं। हमारे गांव से भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो शहरों में प्रवास कर चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा कम अपने हमारे गांव साइड आते हैं ना। जब कभी पूजा पाठ होगा या उनके घरों में उनके इष्ट देवी देवताओं को पूजना होगा तब आते हैं भाई। और साथ ही अभी ये वाला जो जगह आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर परसों को मेरा चप्पल टूटा था और इसी जगह से फिर मैं गया था पैदल। और अब देखो भाई ऐसे जगह से मैं कैसे पैदल गया हूँगा तब नहीं। तो आज मैंने जूते लगा रखे हैं, बिल्कुल बिना टच करे कहीं पर भी मैं जा रहा हूँ। अब एक हाथ में स्टैंड है तो दूसरे हाथ में ये कुल्हाड़ी है भाई, तो चलना तो पड़ेगा। और लकड़ियाँ आपको पूरी सूखी वाली दिख रही होंगी, और ऊपर से पत्थर कभी भी गिर सकता है भाई। कि जो भी गांव में रहते हैं ना, जितने भी गांव के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और बरसात के टाइम में तो ये जो रास्ता भी सूखा वाला दिख रहा होगा ना आपको, ये रास्ता पूरा कीचड़ वाला होता है। बाकी अभी मैं आ गया हूँ लसा पानी साइड से, अभी सामने आपको जगह दिख रहा होगा, तो यहीं से अपना लकड़ी का भाड़ा लेके आया आज मैं। और आज काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी हुई, और अभी दादी बता रही थी कि अब गेहूँ पिस गया है तो लेने के लाना कहते और मडवा पहुँचाना कहते, तो मडवा पहुँचाते हैं और गेहूँ इधर लेके आऊँगा मैं। साथ में मोजे की हालत देखेंगे ना आप, ये देखो इतने पूरे फटे हुए मोजे यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब गांव घर साइड तो कोई भी चीज़ मिल जाए ना, बस सही कंफर्टेबल होना चाहिए। तो ऐसे मोजे लगा के ही, और साथ में ये वाले जूते लगा के, इसको हम लोग अपने पहाड़ी भाषा में घड़ी पॉल कहते हैं। तो ये वाले जूते अधिकतर हमारे गांव घर साइड वाले लगाते हैं,
काम काज करते टाइम ना ये सही स्टेबल भी रहता है, सही रहता है। लेकिन जब हम कभी इधर उधर जाते हैं शहरों में तो फिर हम लोग सही जूते लगाते हैं भाई। दृष्टि की मम्मी ने भी ला दिया है जल ना, जल। हाँ, और आजकल ये देखो कितनी काली लग रही है भाई। इसको ध्यान, अगर आप लोग इसको थोड़ा क्लोज से देखोगे तो देखो कितनी काली लग रही है। क्रीम नहीं पोती भाई हैं? दोस्तों मेरी शक्ल देख के लग रहा है आपको मैं क्रीम पोतता हूँगा हैं? वही तो, तुमने तो मुंह धो के तुम क्रीम तुम्हारा मुंह ऐसा दिख रहा है, बिना मुंह का, बिना मुंह धोए ऐसा लग रहा है, पसीना पसीना हो रहा मेरा फेस। कराड़ में ये देखो पूरा कभी ये कुंडा लगा हुआ है और मैं मड़वा लेके भी आया था थोड़ा, दादी आई थिंक चलेगी। अभी यहाँ पर ये अनाज तो यहीं पर है। अभी योगेश जाएगा मड़वा तो पिसेंगे योगेश। तो योगेश ने अभी पानी अभी फिर से ऑन कर दिया है। तो चलो योगेश ने अभी पूरा का पूरा यहाँ पर अभी पंचक्की में पानी डाल दिया, पन्यालू में। और अभी हम लोग फिर से यहाँ पर अभी हम पीसेंगे, ये मड़वा पीसेंगे ना। चलो फिर योगेश मेरा ब्लॉग बनाने में लगा पड़ा है। तो भाई आराम से यहाँ पर मड़वे को निकालना पड़ेगा क्योंकि मड़वा थोड़ा सा है ना, तो इसे पन्यालू बोलते हैं और इसमें से ही पानी का पूरा फोर्स आता है फटपटी में। और पूरा फटफटी घूम रहा होगा और अंदर तभी जाके पत्थर घूम रहा है और अनाज पिस रहा है। ये वाली जो हमारे बुआजी जी है अभी जा रही है भाई बुग्यालों में, अभी अपने बकरियों के साथ। ठीक छो, बाय बाय। तो ये देखो भाई मुस्कान देखिए और मेहनत देखिए। अभी इनको यहाँ से जाना है लगभग 5-6 किलोमीटर दूर, एकदम बड़ा गैलगर साइड पहाड़ दिख रहा है उसके पीछे के पीछे। इतने दूर जाएंगे ये और बाकी धूप जाने वाले, बट अपना अभी तक अनाज नहीं पिसा है। सूर्य देव भी अब सूर्यास्त तो होने ही वाले हैं बट अनाज नहीं पिसा है। और यहाँ पर अभी योगेश के हाथों में आपको थाली दिख रहा होगा। तो हम लोग घराट में अनाज पीसने का पैसा नहीं देते यहाँ पे, मतलब जितना अनाज लाया होगा उसके कैपेसिटी से भाग देते हैं। भाग अपना पहाड़ी लैंग्वेज है। अभी योगेश की जो हालत है देखो भाई, पूरे कपड़े योगेश के भी पूरे वाइट हो रखे हैं आगे पीछे से। साथ ही शाम होती देखो भाई महिलाएं भी आ गई हैं अभी बकरी चरा के जंगलों से। मॉर्निंग के टाइम में सारे जंगल जा रहे थे। तो दादा कपड़े कैसे हो रहे हैं देखो। तो देखो भाई पूरे टोपी हो गया, पैजमा हो गया, जिसे हम लोग खुतून बोलते हैं, ये सारा का सारा एकदम वाइट सा हो गया क्योंकि हम लोग घराड़ में आ रहे थे। और दरवाज़ा पूरा बंद कर दिया है वरना यहाँ पर बंदरों का आतंक भी है और साथ में भालू। तो फाइनली आ चुके हैं शीश के पापा जी। आज तो बहुत सफेद सफेद भूत बनने सफेद वाले। आज तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत रही भाई, बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग के टाइम में लकड़ी यार मैं तुम्हें थोड़ा पीसा था, घर में पीसा हो ना, शीश के कपड़े उपड़े धोना, बस घरी का काम था। और राहुल गए थे जंगल लकड़ी लेने के लिए पहले। फिर सबसे पहले सुबह गए थे घर कट्टा पहुँचाने के लिए गेहूँ का। तो वो अम्मा, उसके बाद अम्मा गई थी पहुँचाने के लिए। अम्मा ने पीसा, तब तक राहुल जंगल गए थे लकड़ी लेने के लिए। उसके बाद आए घर, फिर से गए हो घाट पे कोदे का आटा लेके। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।